तो ऐसा लग रहा है कि एमसीयू में हम लोग को कॉस्मिक एंटिटीज़ के बीच में बैटल बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम लोग को पता है कि इटर्नल्स में हम लोग ने सेलेशियल्स को देखा है जो कि यहाँ पे यूनिवर्स तक क्रिएट कर सकते हैं और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने की भी कैपेबिलिटीज रखते हैं। लेकिन गैलेक्टस और सेलेशियल बीइंग में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इस सवाल का जवाब कॉमिक्स हम लोग को टाइम टू टाइम बताती रही है। हालांकि हायरार्की की बात करें तो गैलेक्टस से पहले सेलेशियल आते हैं और उन्होंने ही टाइम, स्पेस और ग्रेविटी को इन्वेंट किया था जिससे ये संसार चलता है। यहाँ पे कॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वही बात करें गैलेक्टस की तो उसको उसकी पावर्स काफ़ी टाइम बाद मिली है, वो पहले इतना पावरफुल नहीं था। तो हायरार्की में तो हम लोग समझ सकते हैं कि सेलेशियल्स ऊपर हैं, लेकिन गैलेक्टस और इनकी टक्कर कई बार हो चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं कि क्या इन लोग के बीच कभी फाइट हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो कौन जीता है। एक बार को क्या हुआ था, यहाँ पे गैलेक्टस ने एक साथ 4 प्लैनेट्स को कंज्यूम किया था क्योंकि उसे एक सेलेशियल को हराना था जो कि अपने साथ बाकी 3 सेलेशियल को कंबाइन करके कुछ गॉड लेवल सेलेशियल बन रहा था। आफ्टर ऑल वो गॉड है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा वो सेलेशियल बन ही रहा था। तो यहाँ पे गैलेक्टस उनको डिफीट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पे फैन थ्योरी ये बताती है कि अगर राइटर्स गैलेक्टस को 4 की जगह 8 प्लैनेट कंज्यूम करने देते तो मे भी वो सेलेशियल्स को हरा सकता था। यानी कि गैलेक्टस तब तक कमज़ोर है जब तक उसके पास उसकी एनर्जी का सोर्स नहीं है। यहाँ पे जैसे उसके पास एनर्जी का सोर्स आता है या फिर उसकी पावर लेवल बढ़ती है, वो सेलेशियल को डिफीट करने की कैपेबिलिटीज रखता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जबकि हम लोग ने सेलेशियल्स को ऑलरेडी एमसीयू में देख लिया है और गैलेक्टस भी आने वाला है लाइव एक्शन के रूप में, तो क्या इनमें कभी सामना होगा? और अगर ऐसा है तो मार्वल इनमें से किसकी जीत दिखाएगा? क्योंकि डेफिनेटली चाहे डूम्सडे हो या फिर सीक्रेट वॉर्स, इनका सामना होकर रहेगा और मे बी मार्वल शायद गैलेक्टस को ज़्यादा पावरफुल अगर उसे सीक्रेट वॉर्स में एज अ मेन विलन दिखाना है तो, वरना वो सेलेशियल से डिफीट हो सकता है अगर उसने उतने प्लैनेट्स कंज्यूम ना किए या फिर वो ज़्यादा वीक पड़ गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैलेक्टस को और एडवांटेज देती है, जैसे कि उसका स्पेशल कॉस्मिक आर्मर जो कि इतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है कि गैलेक्टस उसे जब चाहे तब यूज़ कर सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गैलेक्टस टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकता है अपने आप को और इन्हांस करने के लिए। ऊपर से दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पावर लेवल की, तो अगर हम लोग थेनोस और सेलेशियल्स को कंपेयर करें तो थेनोस कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है तो बहुत कुछ कर सकता है। सिमिलर केस गैलेक्टस के साथ भी अप्लाई होता है कि मार्वल गैलेक्टस को कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट जरूर देगा जिससे एमसीयू में उसकी जो पावर लेवल है वो सेलेशियल से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। फिलहाल मार्वल गैलेक्टस को लेकर कुछ और प्लान्स बनाने वाला था, वो उसे इटर्नल्स 2 में इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया और गैलेक्टस हम लोग को पहली बार फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलेगा। फिलहाल जितना इटर्नल्स में अब तक सेलेशियल्स को दिखाया गया है उससे तो वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लगते हैं। और आप लोग याद होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वो सीन जहाँ पे एक सेलेशियल पावर स्टोन का यूज़ कर रहा था एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो डेफिनेटली ये मैच ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन गैलेक्टस की पावर लेवल कितनी है, वो किस हद तक जा सकता है, ये हम लोग को तो फैंटास्टिक फोर में ही पता चलेगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप टीम गैलेक्टस में हैं या फिर टीम सेलेशियल में।